नमस्कार आई ग्रास्पर्स, इस हफ्ते के समाचार कैप्सूल में आने के लिए धन्यवाद। यहाँ आकर आप भविष्य के लिए सक्रिय रूप से तैयार हो गए हैं। याद रखिए कि कोई भी सपना पूरा होना कोई जादू नहीं है। इसे पूरा करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है और दृढ़ संकल्प के साथ साथ कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। आज के समाचार कैप्सूल के मुख्य अंश हैं नारी शक्ति पुरस्कार 2022 के ताजा समाचार, भारत द्वारा ऑपरेशन गंगा में बड़ी संख्या में भारतीयों को बाहर निकाला गया, यूनाइटेड नेशंस द्वारा प्लास्टिक के प्रदूषण पर ऐतिहासिक वैश्विक अनुबंध, चिली ने ग्लेशियर नेशनल पार्क तैयार किया, नोकिया और नासा चांद पर पहला 4G नेटवर्क स्थापित करेंगे, मैसूर में कॉस्मोस प्लैनेटेरियम, भारत ने कायरो शूटिंग वर्ल्ड कप में तीसरा गोल्ड जीता और अंत में हमारा बेहतरीन F2 सेगमेंट। आइए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। भारत के 5 राज्यों ने चुनाव के बाद इस हफ्ते चुनाव परिणामों की घोषणा कर दी है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब। भारतीय जनता पार्टी को इन 5 राज्यों में से 4 राज्यों में जीत हासिल हुई है, जबकि आम आदमी पार्टी को 5वें राज्य पंजाब में जीत हासिल हुई है। पिछले 40 साल में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री होंगे जो लगातार दूसरी बार इस पद पे आएंगे। आप पार्टी के भगवंत मान पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे। बाकी राज्यों द्वारा अपने मुख्यमंत्री के नामों की पुष्टि की जानी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप से पुरस्कार दिए जाने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति पुरस्कार के विजेताओं से बातचीत की। यह आयोजन महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की पहल पर किया गया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए कार्य की पहचान के रूप में यह पुरस्कार 29 महिलाओं को प्रदान किए गए। यह अवार्ड प्राप्त करने वालों में मर्चेंट नेवी की कप्तान राधिका मेनन, सामाजिक कार्यकर्ता अनीता गुप्ता और गणितज्ञ नीना गुप्ता शामिल हैं। सभी विजेताओं को हमारी ओर से बधाई। पिछले 2 हफ्तों में यूक्रेन में फंसे 18,000 से भी ज्यादा नागरिकों को सुरक्षित रूप से बाहर निकालकर अपने देश में वापस लाया गया। ऑपरेशन गंगा नाम के इस विशेष ऑपरेशन में रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और मोल्डोवा से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए 76 फ्लाइट्स भेजी गई। यह भारत द्वारा किए गए सबसे बड़े इवैक्यूएशन ऑपरेशंस में से एक था। क्या आपको मालूम है 1990 में एयर इंडिया और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से गल्फ वॉर के दौरान 1.7 लाख नागरिकों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला था। इस सफल अभियान के लिए सरकार को बधाई। हम उम्मीद करते हैं यूक्रेन के इस युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान होगा। दुनिया ने प्लास्टिक प्रदूषण पर काबू पाने के संबंध अपना सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। पिछले हफ्ते यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली ने दुनिया के पहले वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण अनुबंध को अनुमति प्रदान कर दी और इसके लिए 175 देशों ने अपनी सहमति दे दी है। इनका उद्देश्य है कि प्लास्टिक को तैयार करने से लेकर उसके डिस्पोजल तक के पूरे लाइफ साइकिल को समाप्त कर दिया जाए। क्या आपको मालूम है कि दुनिया के समुद्रों में हर साल 12 मिलियन टन से भी ज्यादा प्लास्टिक कचरा तैरता है? यूएनईपी के कार्यकारी निदेशक ने इसे 2015 में हुए पेरिस अनुबंध के बाद पर्यावरण की सबसे महत्वपूर्ण डील बताया है। यह बहुत ही प्रेरणादायक है ना? जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चिली ने घोषणा की है कि वह ग्लोबल वार्मिंग के कारण
पिघल रहे सैकड़ों ग्लेशियर्स को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क बना रहे हैं। ये नेशनल पार्क एंडीज माउंटेन के 75,000 जमीन पर बनाया जाएगा और इससे 368 ग्लेशियर्स को बचाया जा सकेगा। इन ग्लेशियर्स से 7 मिलियन लोगों की पानी की ज़रूरतें को पूरी होगी और रिजर्वॉयर से 32 गुना ज़्यादा पानी है इधर। हम चाइल्ड सरकार से बहुत ही आभारी हैं और आशा करते हैं कि वो ऐसे ही काम आगे भी करते रहें। नासा द्वारा 2020 में टेलीकम्युनिकेशंस जायंट नोकिया को चांद पर दुनिया का पहला 4G नेटवर्क तैयार करने के लिए चुना गया था। यह मिशन आर्टेमिस का एक भाग है जिसमें 2024 तक मनुष्यों को चांद पर भेजने की उद्देश्य है, इसलिए वहां डिजिटल संपर्क आवश्यक हो जाएगा। नोकिया में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर निशांत बत्रा यह काम कर रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि उनका जन्म दिल्ली में हुआ था? मध्य प्रदेश के एक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए थे। यह बहुत ही प्रेरणादायक है। पिछले हफ्ते भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री ने मैसूर विश्वविद्यालय के कैंपस में कॉस्मोस नाम के कॉस्मोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला रखी। कॉस्मोस देश में अपनी तरह का पहला ऐसा सेंटर होगा जिसमें तकनीकी डिस्प्ले वाले डोमेक्स लेड डोम होंगे। दर्शक इसमें रात के आसमान जैसा नज़ारा देख सकेंगे। इस सेंटर से टेलीस्कोप से पूरा भारत लाइव डाटा देखा जा सकेगा। यह बहुत फैसिनेटिंग है ना? इस संबंध में अपने विचार contact@icas.com पर भेजें। खेलों के क्षेत्र में भारत की एक और जीत का जश्न मनाने का समय आ गया है। पिछले हफ्ते राही सरनोबत, ईशा सिंह और रिदम सांगवान ने कायरो में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम खेल में गोल्ड जीत लिया। भारतीय टीम ने सिंगापुर से 17-13 की जीत हासिल करके इस टूर्नामेंट में तीसरा गोल्ड जीत लिया है। हम सभी विजेताओं को देश का नाम ऊंचा करने के लिए बधाई देते हैं। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के एक 11 साल के लड़के को अपने आप अकेले ही यूक्रेन की सीमा पार करके स्लोवाकिया पहुंचाने पर अ हीरो ऑफ द नाइट का ताज पहनाया गया। उस लड़के के पास केवल एक बैकपैक, एक प्लास्टिक का बैग और पासपोर्ट ही था। प्राधिकरण के अनुसार उसने अपनी मुस्कान और दृढ़ निश्चय से सबका दिल जीत लिया। शुक्र है कि वह सुरक्षित रूप से वहां से निकल पाया। हम वहां पर फंसे सभी नागरिकों के लिए भी यही कामना करते हैं। बरेली में सड़क को चौड़ा करने की परियोजना में लगभग 500 पेड़ों को काटकर गिराए जाने से रोकने के लिए पर्यावरण से संबंधित कार्यकर्ताओं ने चिपको बरेली समूह का गठन किया है। 1970 में उत्तराखंड में ऐतिहासिक चिपको आंदोलन में पूरे भारत में अहिंसक रूप से प्रदर्शन किया गया था। इस आंदोलन में लोग पेड़ के साथ चिपक कर खड़े हो जाते थे, इस तरह उन्हें गिराए जाने से रोकते थे। बरेली के कार्यकर्ताओं का दावा है कि पिछले 4 महीनों में लगभग 1000 पेड़ गिराए जा चुके हैं। हमें उम्मीद है कि दोनों तरफ से इसका कोई शांतिपूर्ण हल निकाला जाएगा। iGaspers भविष्य में सऊदी अरेबिया के अत्यंत आधुनिक शहर नेयोम में कदम रखने के लिए तैयार हो जाइए। यह शहर ताबुक प्रोविंस में स्थित है। इस शहर में लंबे समय तक रहने वाली और अत्यंत आधुनिक तकनीक भी होने वाली है। यह शहरी जीवन में एक क्रांति होगी और यह शहर पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से युक्त है। क्या आपको पता है कि नेयोम शब्द का अर्थ नया भविष्य है? हम सब लोग इस शहर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस सप्ताह का मुहावरा है घड़ों पानी पड़ना, जिसका मतलब है लज्जित होना। चोरी करते हुए पकड़े जाने से राजू पर घड़ों पानी पड़ गया। बूझो तो जाने, पढ़ने में लिखने में दोनों में ही मैं आता काम। कलम नहीं कागज नहीं, बताओ क्या है मेरा नाम? ऐनक। पहचानो कौन?
ये जर्मन इंजीनियर कला के जाने माने पारखी थे। वे एक भाषाविद और सामाजिक विचारक थे। म्यूनिक में वे एक जर्मन इंजीनियर कार्ल वॉन लिंडे के आश्रित थे, जिन्होंने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था। वे डीजल इंजन के आविष्कारक माने जाते हैं और उन्हें 1892 में उसका पेटेंट भी मिला था। आप अभी भी सोच रहे हैं ये रुडोल्फ क्रिश्चियन कार्ल डीजल ही है। क्या आपको मालूम है कि उन्होंने इंजन का आविष्कार बिना स्पार्क के फ्यूल जलाकर किया था? क्या आपको मालूम है कि छोटे ग्रह प्लूटो का नाम 11 साल की एक लड़की ने रखा था? 13 मार्च 1930 की सुबह जब इस ग्रह का पता लगा तो 11 साल की ब्रिटिश लड़की विनेशिया बर्नी ने इसकी खोज का समाचार पढ़कर अपने ग्रैंडफादर को इस ग्रह का नाम अंडरवर्ल्ड के रोमन भगवान के नाम पर रखने का सुझाव दिया, क्योंकि प्लूटो सौर मंडल का सबसे दूर और धुंधला ग्रह है। क्विज टाइम। प्लूटो ग्रह की खोज करने वाले अमेरिकी खगोल शास्त्री का क्या नाम है? अपने उत्तर contactus@igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। राजा मान सिंह ने भव्य आमेर किले का निर्माण करवाया था। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आईग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर SDSM स्कूल फॉर एक्सीलेंस जमशेदपुर की निकिता को हार्दिक अभिनंदन। हमें उम्मीद है कि आपको आज का हमारा समाचार कैप्सूल पसंद आया होगा। अगर आप हर सुबह दृढ़ संकल्प के साथ उठते हैं तो रात को निश्चित रूप से आराम से सो पाएंगे। आप सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।